नमस्कार मित्रों, आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का विस्तृत और भावपूर्ण अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हमें उस मानसिक स्थिति में ले गया जहां अर्जुन मोह, भ्रम और मानसिक द्वंद्व से भर गया था। युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजन और मित्रों को देखकर वह विचलित हो गया। अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण मौन नहीं रहते, वे बोलते हैं और जो कहते हैं वो केवल उपदेश नहीं, आत्मज्ञान का अमृत है। यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण अर्जुन को और हमारे माध्यम से पूरे मानव समाज को धर्म, आत्मा, कर्म और मोक्ष की शिक्षा देते हैं। यही अध्याय संपूर्ण गीता की नींव है। यदि आप इस अध्याय को समझ लेते हैं तो पूरी भगवत गीता आपके भीतर स्पष्ट हो जाती है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को आरंभ करते हैं। अर्जुन ने अपने हथियार त्याग दिए। वो कहता है, हे कृष्ण, मेरे नेत्र भ्रमित हो रहे हैं। मैं अपने ही सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिस शरीर को देखकर दुखी हो रहा है वो तो नश्वर है। तूने अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को कभी जाना ही नहीं। और फिर आता है वो अद्वितीय ज्ञान, न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपाः। न मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा। हम सब पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। ये आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। ये आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और सदा स्वतंत्र है। श्री कृष्ण आत्मा की तुलना पुराने वस्त्रों से करते हैं। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इसलिए मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता है। इस ज्ञान का महत्व ये है कि हम मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं। हम जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाते हैं। हे पार्थ, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा करना। यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो ये केवल पाप ही नहीं बल्कि अपयश भी होगा। लोग कहेंगे कि अर्जुन डर के मारे भाग गया। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और यदि जीतोगे तो धरती पर राज्य। दोनों ही स्थितियां शुभ है। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, युद्ध करो। लेकिन युद्ध क्रोध से नहीं, द्वेष से नहीं, धर्म से प्रेरित होकर। यहां कृष्ण केवल अर्जुन से नहीं बल्कि हम सबसे कह रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, धर्म से पीछे मत हटो। अब आता है भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। जब हम फल की चिंता करते हैं तब चिंता, भय, ईर्ष्या और दुख हमारे भीतर आ जाते हैं। लेकिन जब हम केवल कर्तव्य करते हैं बिना फल की आस के तो मन शांत रहता है और परिणाम भी अधिक सकारात्मक होता है। ये है निष्काम कर्म, जो न राग से जुड़ा है न द्वेष से। आज के जीवन में ये सिद्धांत कितना जरूरी है। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, हर क्षेत्र में हम फल को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि कर्म में आनंद लेना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धि को कर्म से जोड़ो
ना कि उसके फल से। इसे कहते हैं बुद्धि योग, जब व्यक्ति विवेक से अपने कर्म करता है। और फिर आता है समत्व योग। समत्वम योग उच्यते। सफलता असफलता, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में जो समान रहता है वही योगी है। वह न प्रसन्नता में उन्मत्त होता है, न दुख में बिखरता है। इस स्थिति को प्राप्त करना ही आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। ये व्यावहारिक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे स्थिर रहा जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें स्थिर प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताता हूं। वो व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित है, जो मोह और कामना से ऊपर उठ चुका है, जिसे सुख दुख समान लगते हैं, वही सच्चा ज्ञानी है। जब मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति केवल आत्मा में स्थित होता है, तभी उसे शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मो गानीव सर्वशः। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। ये आत्मसंयम ही आत्मशक्ति है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें वो ज्ञान दिया है जो जीवन के हर मोड़ पर काम आता है। ये केवल युद्ध की बात नहीं, ये आत्मा, कर्म और विवेक की बात है। मुख्य बातें जो हमने सीखी, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म से डरो मत, उसे निभाओ। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करो। स्थिर बुद्धि से जीवन जियो। मित्रों, भगवद गीता का ये अध्याय केवल दर्शन नहीं, जीवन जीने की कला है। आशा है ये संवाद आपके भीतर शांति, ज्ञान और प्रेरणा जागृत करेगा। कृपया इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। मित्रों, आपने आज जाना आत्मा का रहस्य क्या है, निष्काम कर्म क्या है और स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं। लेकिन क्या आत्मज्ञान और बुद्धि का होना ही पर्याप्त है? नहीं। अब अगला सवाल उठता है, अगर ज्ञान हो गया, फिर भी क्या हमें कर्म करते रहना चाहिए? क्या केवल ज्ञान से मुक्ति मिलती है या कर्म जरूरी है? क्या संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग? श्री कृष्ण इस पर बहुत गहरी बात करते हैं अगले अध्याय में, भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। तो बने रहिए, क्योंकि अगला अध्याय बताएगा कर्म करते हुए भी कैसे पवित्र रहा जाए। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले अध्याय में।